Hello students, today we are going to learn the next part of our lesson. कल हमने पढ़ा था कि होरेस डेनबी सोटोवर ग्रेंज के उस घर में पहुंच जाता है जहां पे उसको चोरी करनी थी। उसने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट अपने साथ ले रखे थे। देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ जूल्स इन द ग्रैंड सेफ। पाउंड ये करेंसी का नाम है, वर्थ होता है कीमत, मूल्य, जूल्स होते हैं गहने। इन द ग्रेंज सेफ, सेफ मीन अलमारी, वहाँ ग्रेंज की अलमारी में 15,000 पाउंड के, लगभग 15,000 पाउंड कीमत के गहने थे। इफ़ यू शोल्ड देम वन बाई वन, अगर वह उनको वन बाई वन एक एक करके बेचे, ही एक्सपेक्टेड, उसे उम्मीद थी, टू गेट एटलीस्ट 5,000, कम से कम उसे 5,000 पाउंड मिल जाएंगे। इनफ, जो काफ़ी थे, टू मेक हिम हैप्पी, उसे खुश रखने के लिए, फॉर अनदर ईयर, एक और साल के लिए। तो वहाँ ग्रेंज की सेफ में, उसकी अलमारी में लगभग 15,000 पाउंड मूल्य के गहने थे। अगर वो उनको एक एक करके बेच दे तो उसे उम्मीद थी कि उसे लगभग कम से कम 5,000 पाउंड मिलेंगे, जो कि उसे एक और साल के लिए खुश रखने के लिए काफ़ी थे। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। इंटरेस्टिंग होती है मनोरंजक, रुचिपूर्ण। कमिंग अप फॉर सेल, सेल होता है बिक्री, ऑटम पतझड़। तो वहाँ पतझड़ में बिक्री के लिए 3 बहुत ही रुचिपूर्ण किताबें आ रही थी। तो पतझड़ की ऋतु में 3 बहुत ही मनोरंजक किताबें बिक्री के लिए आने वाली थी। नाउ ही वुड गेट द मनी, अब वो पैसे प्राप्त कर लेगा। ही वांटेड टू बाई देम, जिन्हें वो खरीदना चाहता था। तो अब वो उन किताबों के लिए पैसे प्राप्त कर लेगा जिन्हें वो खरीदना चाहता था। ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर। ही हैड सीन द हाउसकीपर, हाउसकीपर रखवाला, हैंग होता है टांगना, किचन डोर, किचन के दरवाजे पर, उन्हें हुक, हुक में खूटी, आउटसाइड बाहर, उसने घर के रखवाले को किचन के दरवाजे के बाहर लगी एक खूटी पर चाबी टांगते हुए देख लिया था। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स, ग्लव्स होते दस्ताने, उसने दस्ताने पहनी। टुक द की, चाबी ली, एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। केयरफुल होता है सावधान, फिंगरप्रिंट्स उंगलियों के निशान। वह हमेशा ही सावधान रहता था अपनी उंगलियों के निशान न छोड़ने के संबंध में। तो वो हमेशा ये बात की सावधानी रखता था कि उसके फिंगरप्रिंट कहीं पर ना छूट जाए। A small dog was lying in the kitchen, lie मीन लेटना। एक छोटा कुत्ता रसोई घर में लेटा हुआ था। It stirred, stir होता है हिलना, made a noise, आवाज की, and moved its tail in a friendly way, मुंह होता है हिलाना, tail मीन पूंछ, friendly दोस्तीपूर्ण। तो यह हिला, आवाज की, और अपनी पूंछ को इसने दोस्तीपूर्ण तरीके से हिलाया। ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ट, पास होता है गुजरना। तो हॉरेस जब उसके पास से गुजरा, उसने कहा ऑल राइट शेरी, शेरी सब ठीक है। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव। तो अब वो बताता है कि कुत्तों को किस तरह से हम शांत रख सकते हैं। ऑल यू हैड टू डू, जो कुछ भी आपको करना होता है, टू कीप डॉग्स क्वाइट, क्वाइट मीन शांत, चुप, कुत्तों को चुप रखने के लिए, वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स, उनको उनके सही नाम से कॉल करना, पुकारना, एंड शो देम लव, और उन्हें प्यार दिखाना। तो आपको कुत्तों को शांत रखने के लिए जो कुछ भी करना होता है वो है उनको उनके सही नाम से पुकारना और उनके प्रति प्यार दिखाना। द शेफ वाज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड ए रादर पुअर पेंटिंग। ड्राइंग रूम होता है बैठक, तो अलमारी बैठक में थी, बिहाइंड पीछे, रादर को तुलना के लिए यूज करते हैं, पुअर पेंटिंग बेकार सी पेंटिंग। तो जो अलमारी थी वो बैठक में एक बेकार सी पेंटिंग के पीछे थी। हॉरेस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट, वंडर होता है हैरान होना,
फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए. वेदर, कि क्या. ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स. कलेक्ट मीन इकट्ठा करना, ले लेना. इंस्टीड ऑफ होता है की बजाय. तो होरेस को कुछ समय के लिए ये हैरानी हुई कि क्या उसको किताबों की बजाय वो तस्वीरें ले लेनी चाहिए. बट दे टुक अप टू मच रूम. टू मच, टी डबल ओ, टू का यूज करते हैं इस मीनिंग में कि जितने की आवश्यकता हो उससे ज़्यादा, जितने की आवश्यकता हो, मोर देन नीड, उसके लिए टू का यूज करते हैं. लेकिन वो इतना ज़्यादा स्थान घेर लेंगी. तो लिखता है बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्थान घेर लेंगी. इन ए स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर. तो वो सोचता है कि एक छोटे घर में किताबें ही बेटर हैं. बेटर होता है बेहतर, किताबें ही बेहतर रहेंगी. देयर वॉज ए ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल. बॉल मीन यहाँ पे फूलदान. मेज पर फूलों से भरा एक बड़ा सा फूलदान रखा था. एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल. टिकल होता है गुदगुदी, और हॉरेस ने अपनी नाक में गुदगुदी महसूस की. ही गेव ए लिटल स्नीज. स्नीज मीन छींकना. लिटल स्नीज, थोड़ा सा छींकना. वह थोड़ा सा छींका. एंड देन पुट डाउन हिज बैग. और फिर उसने अपना बैग नीचे रख दिया. ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स. अरेंज मीन व्यवस्थित करना, समायोजित करना. टूल्स, उपकरण, औजार. उसने ध्यान से अपने उपकरणों को व्यवस्थित किया. ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न. रिटर्न होता है वापिस आना. तो नौकरों के वापस लौटने से पहले उसके पास 4 घंटे थे अपने काम को करने के लिए. द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन. हार्ड मीन मुश्किल. तो अलमारी को खोलना मुश्किल नहीं होने वाला था. क्यों? आफ्टर ऑल, आखिरकार, ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ. क्योंकि वो अपने पूरे जीवन ताले और अलमारियों के साथ ही रहा था. द बगलर अलार्म वाज पुअरली बिल्ट. बगलर होता है वैसे चोर, सेंध मार. अलार्म, जो अलार्म बजता है, पुअरली बिल्ट मीन घटिया तरीके का था. तो चोरी से सावधान करने वाला अलार्म घटिया तरीके से बनाया गया था, या वो घटिया प्रकार का था. ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर. वह इसकी तार को काटने के लिए हॉल में गया. ही केम बैक. वह वापिस आया. एंड स्नीज लाउडली. स्नीज मीन चीखना, और वो जोर से चीखा. एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन. एज, क्योंकि फूलों की स्मेल, महक, उसको फिर से आई थी. तो वो वापिस आया और जोर से चीखा क्योंकि फूलों की महक उसको फिर से आई थी. हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, होरेस थॉट. होरेस ने सोचा, हाउ फुलिश पीपल आर, लोग कितने बेवकूफ़ होते हैं. व्हेन दे ओन मीन यहाँ पे रखना, वैल्यूएबल मूल्यवान. तो होरेस ने सोचा लोग कितने बेवकूफ़ होते हैं कि वो मूल्यवान चीज़ें रख लेते हैं. मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस. आर्टिकल होता है लेख. तो एक पत्रिका के लेख ने इस घर का वर्णन किया था. गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड पिक्चर्स ऑफ दिस रूम. गिविंग ए प्लान, प्लान मीन योजना, योजना बताते हुए. ऑफ ऑल द रूम्स, सभी रूम्स की. पिक्चर ऑफ दिस रूम, और इस कमरे की भी एक पिक्चर उसमें थी. तो एक पत्रिका के लेख ने इस घर का वर्णन किया था, जिसमें इसके सभी कमरों की योजना बताई गई थी और इस कमरे की तस्वीर भी दी गई थी. द राइटर हैड इवन मैंशनड दैट द पेंटिंग हिड ए सेफ. द राइटर हैड इवन मैंशनड, मैंशन होता बताना. राइटर ने यह भी बताया था दैट द पेंटिंग, कि ये पेंटिंग हिड ए सेफ. हाइड होता है छिपाना, एक अलमारी को छिपाए हुए. तो राइटर ने यह भी बताया था कि इस पेंटिंग ने एक अलमारी को छिपाया हुआ है. बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क. हिंडर होता है प्रिवेंट, रोकना. लेकिन हॉरेस ने पाया कि फूल उसे उसके कार्य को करने से रोक रहे हैं. ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ. बरी होता है दबा लेना, ढक लेना. उसने अपने चेहरे को अपने रुमाल से ढक लिया. तो यहाँ तक हम आज इसको पढ़ेंगे.
इसके क्वेश्चंस को लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।